हाँ। दोस्तों, अगर आप भी पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बीर जाइए, जो कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे आप लोकल वेंडर से 2,500 रुपये लगभग लगता है पैराग्लाइडिंग के लिए। बुक कर लीजिए कैप्टन्स को। उसके बाद फिर वो आपको बीर से बिलिंग ले जाएंगे, जो टेक ऑफ पॉइंट है, लगभग 15 से 16। वहाँ पे आपको बहुत सुंदर व्यू दिखेगा, जो चारों तरफ धौलाधार रेंज है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा व्यू नज़र आएगा। लोग वहाँ पे अपने पैरा को गोप्रो दे देगा स्टिक के साथ, उसमें आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो गाइड भी करते रहेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे पकड़ के रखना है। जब वो गाइड करें तो बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनिए। आप नर्वस हो सकते हैं उस समय, नर्वस नहीं हो। उसके बाद वो अटैच करते हैं ग्लाइडर को उससे, और कुछ सेफ्टी फीचर्स भी, और उस पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है। और उसके बाद फिर वो आपको रन करने के लिए कहेगा। आप जितने अच्छे से रन करेंगे, जितनी ज़ोर से, जितनी तेज़ी से रन करेंगे, उतना अच्छा आपका टेक ऑफ होगा। अगर आप नर्वस हो गए, आप सही से दौड़े नहीं, तो टेक ऑफ में उतनी परेशानी होगी और आप नीचे पैर आपका टकरा सकता है, भिड़ सकता है। दौड़ा मैं, लेकिन उसने वो जिस तरीके से चाह रहे थे वैसा शायद नहीं हो पाया, और मेरा पैर जोर से थक से एक झाड़ पे टकराया, और उसने मुझे थोड़ी सी डांट भी लगाई कि आपको ऐसे नहीं दौड़ना है। और जैसे ही आप टेक ऑफ कर लेंगे, जब आप हवा में रहेंगे, फिर आप अपना सीट एडजस्ट कर सकते हैं, कैमरा एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप रिलैक्स हो के आराम से बैठ के पूरा व्यू चारों तरफ एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर व्यू दिख रहे थे, पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग दिख रहे थे, चारों तरफ ग्लाइडर ही ग्लाइडर छाए हुए थे, आसमान एकदम क्लियर था। उसके एक दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी वहाँ पे, तो विजिबिलिटी भी एकदम क्लियर थी। एकदम अच्छे से चारों तरफ व्यू दिख रहा था। ये सुबह लगभग 7:30 बजे का व्यू है, और सन एकदम ब्राइट दिख रहा था। चारों तरफ सुंदर व्यू दिख रहे थे, नज़ारे दिख रहे थे। धीरे हम लोग लैंडिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। घर थोड़े बड़े दिखने लग गए, लोग दिखने लग गए। धीरे 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 हाइट कम होती गई, और जो हमारे कैप्टन थे वो गाइड करते हुए
एक छोटा सा ग्राउंड है लैंडिंग के लिए, उसी पे सारे जितने भी पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग आ रहे थे और जितने भी ग्लाइडर आ रहे थे सब वहीं पे लैंड कर रहे थे। आपको नीचे वो ग्राउंड दिख रहा होगा, वहाँ पे ग्लाइडर भी दिख रहे हैं। वहाँ पे धीरे धीरे हाइट कम होते हुए पहुँच रहे थे। जैसे जैसे नीचे पहुँच रहे थे वैसे लग रहा था कि थोड़ी देर और हवा में रहते तो और अच्छा लगता, लेकिन नीचे तो आना ही था। आप नीचे ये देख रहे हैं पहाड़ों में कैसे खेती होती है, कंटूर फार्मिंग बोलते हैं इसको, सीढ़ीदार खेत बोलते हैं। धीरे 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 हाइट कम होते हुए नीचे जा रहे थे और काफ़ी सही लग रहा था। जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे हाइट कम, टेक ऑफ और लैंडिंग में ही थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। हवा में तो आप लटके रहेंगे, तो भगवान भरोसे रहता है क्या होने वाला है। तो आपको नीचे बहुत सारे ग्लाइडर दिख रहे हैं और जो कैप्टन था वो गाइड कर रहा था पैराग्लाइडर को, और बस हम ग्राउंड पे टच कर रहे हैं। उसने मुझे कहा कि जैसे ग्राउंड पे खड़े हो जाना है, और आराम से बड़े स्मूथली हम लैंड कर गए, खड़े हो गए। फिर वहाँ एक भाई साहब थे कैमरे से बहुत सुंदर। मुझे लगता है सबको एक बार लाइफ में पैराग्लाइडिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो बीर बिलिंग जाइए और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करिए पहले, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से उसके बारे में नॉलेज ले लीजिएगा। धन्यवाद।